नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए आज हम बताते हैं आप लोगों को एक महान रणबांकुरे के बारे में, जिसके प्यार से लोग पृथ्वीराज चौहान बुलाते हैं। तो दोस्तों ये पृथ्वीराज चौहान की कहानी है जिन्हें हम आपको बताने जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात में हुआ था। उनके भाला का वजन 61 किलो, कवच का वजन 72 किलो, तलवारें अलग अलग इतनी वजन की थी कि वीर रणबांकुरे किसी से हारने वाले नहीं थे। तो पृथ्वीराज चौहान की गणना भारत के उन राजपूत राजाओं में होती है जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे घुसपैठिए को 16 बार 17 बार मौका दिया। उसके बाद से 18वें बार इनको हार का सामना करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान के साथ में रहने वाले एक इनके प्रिय मित्र चंद्रबरदाई थे, जिन्हें युद्ध में कुछ ज़्यादा ही कुशलता प्राप्त थी। दोनों एक साथ मिलकर और बहुत सारे युद्धों का सामना किया। पृथ्वीराज चौहान की जो तलवार थी वो 38 इंच की तलवार थी और 790 साल पुरानी यह धरोहर है, भारत सरकार के पास आज भी पड़ी है। पृथ्वीराज चौहान जो कि अपनी कुछ गलतियों की वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जब भी गद्दारों का नाम लिया जाता है प्यार से जयचंद बोल दिया जाता है। अगर आप किसी को गद्दार बोलना चाहते हैं तो गद्दार बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से आप उसको जयचंद बोल दीजिए, वो समझ जाएगा। क्योंकि भारत के इतिहास में जयचंद को बहुत ही बेकार उपाधि दी गई है। जयचंद यानी हो गया विश्वासघात करने वाला इंसान। ठीक है, तो जयचंद को बस आप जयचंद बोल सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही रणबांकुरे राजपूत राजा हुआ करते थे, जिन्हें अपनी कुशलता पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। 17 बार मोहम्मद गौरी से लड़ने के बाद तराइन का युद्ध 1191 में हुआ, उसको माफ़ कर दिया गया पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। फिर से 1 साल बाद मोहम्मद गौरी तैयार उठ खड़ा हुआ, उसकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसके बाद से 1192 में पृथ्वीराज की कुछ गलतियों की वजह से पृथ्वीराज ने गलती कर दी राजा जयचंद की लड़की से शादी करके, और उसके स्वयंवर से उठा लाए उसको। राजा जयचंद बहुत क्रोधित हुए और उसके बाद से उन्होंने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से संधि कर लिया। संधि करने के बाद मोहम्मद गौरी और जयचंद ने मिल के पृथ्वीराज के सारे भेद उन लोगों को पता था। जयचंद को मिला मोहम्मद गौरी से, और उसके बाद से इनके सैनिक में जो कमियां थी उसको बताया। मोहम्मद गौरी करीबन 1 लाख सैनिकों के साथ पृथ्वीराज पे फिर से आक्रमण बोलता है। पृथ्वीराज को इसके बारे में पता चल जाती है पहले ही। फिर भी पृथ्वीराज चौहान के पास 300 हाथी घुड़सवारी और लगभग 20,000 सैनिक थे। इन्होंने अपने दोस्तों से आपातकाल में मदद मांगी। मदद ना मिलने की वजह से पृथ्वीराज को अकेले ही लड़ना पड़ा। पृथ्वीराज ने कईयों युद्ध किए थे, पर ऐसा युद्ध वो भी शायद नहीं सोचे थे कि इतना बुरा हार होगा। और उसके बाद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में बंदी बना लिया जाता है। पृथ्वीराज हार गए और युद्ध में बंदी बनाने के बाद से मोहम्मद गौरी लेके इनको चला जाता है अपने साथ। अपने यहाँ ले जाने के बाद से इनको बोला, इतिहास बताता है कि इनको घसीटते हुए ले गया था। अगर घसीटते हुए ले गया होता तो शायद पृथ्वीराज की मौत हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं था। पृथ्वीराज गए वहाँ पे शब्द वेदी, इनको मौका दिया गया मृत्यु से पहले। शब्द वेदी बाणों का प्रयोग करके इन्होंने स्वयंवर में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। पृथ्वीराज की दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। हत्या करने के बाद से पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने इन दोनों से बचने के लिए आपस में ही तलवार से हत्या कर ली। और देखिए किस शब्द वेदी बाण का उपयोग किया था पृथ्वीराज चौहान ने, और कैसे बताया था इनके साथी ने। क्या था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ऐसे करके पृथ्वीराज चौहान ने उसकी हत्या कर दी। बाद में इन दोनों ने आपस में ही 16 बार माफ़ 17 बार माफ़ करने वाले ऐसे थे हमारे पृथ्वीराज चौहान राजपूत राजा। और इस महान व्यक्ति की कहानी आज भी हमें पढ़ाई जाती है। ऐसा साहसी दोबारा शायद भारत में फिर से नहीं हुआ।
इतिहास हमें बताता है गद्दारों को मौका ना दिया करें। पृथ्वीराज ने शायद अगर मौका नहीं दिया होता तो पृथ्वीराज बहुत दिनों तक जिंदा होते और घुसपैठियों का राज ना होता। तो अभी के लिए दोस्तों जय हिंद।